हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो, वेलकम टू द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस बैच, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी। क्या हाल चाल। रिलेशंस एंड फंक्शंस, जी, रिलेशंस एंड फंक्शन। आई एम गुड, आई एम गुड। हाँ जी। हम्म। Ashu sir said you dance very well on a podcast. हाँ, I dance very well. ऐसा लोग कहते हैं। अब मैं अपनी तारीफ क्या करूं। हाँ जी। जी, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। लेट देम ज्वाइन, लेट देम ज्वाइन। आ जाएं बच्चे कुछ कुछ और। चैप्टर धमाकेदार है, जोरदार है, जबरदस्त है, लेकिन भैया इसमें लगता है 11th क्लास का कॉन्सेप्ट। हाँ जी, अब मैं बहुत कुछ तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन एक एडवाइस दूंगा, जाओ जाकर 11th क्लास का थोड़ा सा एक बारी ब्रीफ लेकर जरूर आना, चाहे वन शॉट्स के माध्यम से लेकर आओ, प्लीज आओ, बट देख लेना यार। हम्म। हाँ जी। सही है जी। शुरू करें, शुरू करते हैं बेटा, चलो। तो रिलेशन एंड फंक्शन, दिस इज पार्ट 2। समझ रहे हो ना। धुरंधर 1, धुरंधर 2। धुरंधर 1 11th में थी। रिलेशन एंड फंक्शन आप लोगों ने 11th में पढ़ा था। आपने पहले रिलेशन का कार्टेशियन प्रोडक्ट जाना था, रिलेशन को आपने बनाना सीखा था, याद होगा आपको। उसका डोमेन, रेंज, कोडोमेन लिखते थे। फिर आपने फंक्शन सीखा था, फंक्शन की डोमेन, रेंज आप लोग कैलकुलेट करना सीखे थे। ये क्या हुआ, इस चैप्टर में आपको रिलेशन भी सीखना है और फंक्शन भी सीखना है, लेकिन इस साल आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन और टाइप्स ऑफ फंक्शन सीखने होते हैं, कि रिलेशन कितने प्रकार के बन सकते हैं और फंक्शन कितने प्रकार के बन सकते हैं। तो ये चैप्टर टोटली डिपेंडेंट है, ऑब्वियस सी बात है, पिछले साल के रिलेशन फंक्शन के अंदर। हाँ जी, पिछले साल के रिलेशन एंड फंक्शन से अगर 11th वाला रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ा तो भैया मुझे लग रहा है कि आपके साथ दिक्कत होने वाली है 100%। तो मेरी पहली एडवाइस यही है। आज एक्चुअली क्या था कि मैंने अपनी टीम को बोला था कि आज मैं ये लेक्चर लेने नहीं जाता। ऑल्दो मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं और मैं फ्री हूं, ऐसा नहीं है कि मैं अभी नहीं पढ़ा सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, मैं लेक्चर लेने नहीं जाता हूं। मैं क्या करता हूं, उनको बोलता हूं, एक नोटिफिकेशन के थ्रू पे पुश करता हूं। लास्ट ईयर भी मैंने ऐसे ही किया था, लास्ट टाइम मैं भूल गया था ये बात बोलना। एक नोटिफिकेशन के थ्रू मैं एक बात पुश करता हूं कि मैं बोलता हूं बच्चों, ऐसा करो कि आप आज रिलेशन और फंक्शन के बेसिक्स जान लो, नॉट फ्रॉम मी, फ्रॉम माई, वो जो वन शॉट मेरा वाईटी पर अवेलेबल है वहां से, या आपके कुछ पुराने नोट्स अवेलेबल हो मुझसे या किसी और से आपने पढ़े थे, उनको एक बार ब्रशअप कर लो कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का जितने भी सबसेट होते हैं वो उनके रिलेशन होते हैं, रिलेशन का रोस्टर, सबसेट, किसका किससे क्या, वो सारा का सारा जो हमने पढ़ा था वो हम एक बार रिवाइज कर लें। और फिर यहां पर आकर मैं हल्का सा ब्रीफ दूं पुराना, और फिर हम चल। अगर मैं अभी ब्रीफ भी दूंगा, अभी देखो अब तो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको छुट्टी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब मैं ब्रीफ दूंगा ना तो मैं उतना डेप्थ के अंदर नहीं जा पाऊंगा। अगर मैं डेप्थ पे चला गया तो 8 लेक्चर हैं 11th के, 8 से ऊपर लेक्चर है 11th के, जो मुझे सारे पढ़ाने पड़ेंगे। समझ रहे हो। तो वो सब तो पॉसिबल नहीं है, ये बात आप जानते हो। ठीक है जी, सही है जी। तो वो आप लोग नहीं जान पाओगे। तो कहानी यहां पर बच्चों सिंपल सी बस यही है कि अगर जिसको रिलेशन एंड फंक्शन 11th का उतने अच्छे से नहीं आता, तो मेरी एडवाइस यही है कि ये लेक्चर अभी फिलहाल देखना चाहो देख लो, नहीं देखना आपकी मर्जी, लेकिन उसको रिवाइज जरूर कर लेना।
सिंपल सा फंडा है, ठीक है जी, ओके। चलो, तो अगर मैं बात करता हूं रिलेशन की, तो व्हाट इज रिलेशन। अगर मैं रिलेशन पर आता हूं तो रिलेशन से पहले अगर मैं 2 मिनट आपको एक रिवीजन कराऊं, रोड मैप कह रहा हूं, ब्रिज बना दूं, वो आता है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले चीजें यहां से स्टार्ट हुई थी कार्टेशियन प्रोडक्ट से, कि मेरे पास एक सेट है लेट्स से 1 2 3, और मेरे पास एक बी सेट है लेट्स से 3 और 4। तो मैं यहां पर निकालता हूं ए क्रॉस बी, अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। सही है जी। दिस इज ए क्रॉस बी। और ऐसे ही अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूं तो बी के एलिमेंट पहले आएंगे 3 1 3 2 3 3, ऐसे ही 4 1 4 2 और 4 3, ये आ गया। दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट था। अब इसी से, अब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ये हमने समझा दिया आपको, ये तो बेसिक सी चीज थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो समझ में आ गया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अब हम बात करते हैं रिलेशन की। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज अ रिलेशन। लास्ट ईयर में से कई सारे बच्चे पढ़े होंगे, तो मैंने बस पूछा था उनसे एक सवाल कि एक रिश्ता बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। आज आपसे फिर पूछ देता हूं, हाँ जी, एक रिश्ता बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये बता। हाँ जी, एक रिश्ता बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, बताओ। एक रिश्ता बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, बॉन्ड, प्यार, लव, है ना, अपनी जेब में रखो। एक रिश्ता बनाने के लिए सबसे पहले तो 2 लोगों की जरूरत होती है। हाँ हाँ, 2 लोग लगते हैं, यानी किसका रिश्ता किसके साथ है, किसका रिश्ता किसके साथ है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है। दूसरी बात आती है डेफिनेशन। राम का रिश्ता श्याम के साथ है, समझ में आ गया, लेकिन रिश्ता है क्या। मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ है, टीचर स्टूडेंट, समझ रहे हो। मेरा रिश्ता शिल्पा के साथ है, हस्बैंड वाइफ। मेरा रिश्ता आशु सर के साथ है, भाई, समझ रहे हो। मेरा रिश्ता अंजू के साथ है, मां बेटा, रिश्ता, समझ रहे हो। तो रिश्ता होता है 2 लोगों के बीच में, ये होती है उसकी डेफिनेशन। बहुत ज्यादा डेप्थ में ना जाते हुए, किसका का मतलब यहां पर होता है प्री इमेज, प्री इमेज, और किससे का मतलब होता है इमेज, और दिस इज द डेफिनेशन। ये हमारी डेफिनेशन होती है एक रिश्ते की। एग्जाम्पल के तौर पर इसी से एक बात उठा लेता हूं, यहां से मैंने एक R1 नाम का एक रिश्ता बनाया, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x प्लस वाई जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 3 होगा। x हमारा a से आएगा, y हमारा b से आएगा। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द रिलेशन एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन। किसका रिश्ता किसके साथ, x क्या है a, y क्या है b। तो x मतलब a के कौन से लोग हैं जो b के लोगों से रिलेटेड है, और वो रिश्ता क्या है, उनका जो जोड़ है वो 3 या 3 से छोटा आना चाहिए। 3 तो होगा नहीं, खैर तो कुछ और ले लेते हैं, वो आना चाहिए 6 या 6 से छोटा आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 5 या 5 से छोटा, मतलब मैं खुद ही बना रहा हूं तो थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, 5 या 5 से छोटा आना चाहिए, ठीक है जी। अब देखो, तो यहां पर अगर मैं बनाता हूं तो 1 का 3 के साथ रिश्ता आराम से बन जाता है, 1 का 4 के साथ भी रिश्ता आराम से बन जाएगा, 2 का 3 के साथ बन जाएगा, 4 के साथ नहीं बनेगा, 3 का 3 के साथ नहीं बन रहा, 3 का 4 के साथ नहीं बन रहा। दिस इज द रिलेशन वी गॉट, दिस इज द रिलेशन वी गॉट। मतलब हुआ क्या, अगर मैं यहां पर एक एरो डायग्राम बनाऊं, ये आपको पता है ना, इसको कहते हैं
एरो डायग्राम। ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 12th पढ़ानी स्टार्ट नहीं की अभी। एरो डायग्राम कहते हैं इसको, हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे। तो ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, यहाँ पर 1 2 3 4 है और यहाँ पे सिर्फ 3 और 4 है। ठीक है जी, समझ में आया। तो अगर मैं उनको ये डेफिनेशन देता हूं, अगर ये मेरी डेफिनेशन है तो मैं कहता हूं एक्स का, यानी एक एक कौन से एलिमेंट है जो बी से रिश्तेदार बना रहे हैं, रिश्ता बना रहे हैं। तो 1 का 3 के साथ बन रहा है और 1 का 4 के साथ भी बन रहा है, 2 का 3 के साथ बना है, 2 का 4 के साथ नहीं बन रहा और किसी का भी नहीं बन रहा। तो ये 3 लोग निकल के आते हैं। ठीक है जी, ऐसा ही है। जिसमें आपको याद होगा तो आप इसका जो डोमेन लिखा करते थे वो लिखते थे 1 और 2, और जो पीछे वाला होता था वो रेंज होता था, वो आ गया जैसे 3 और 4। चलो अब एक आपको करने को देते हैं कि ताकि अब रिवाइज कर ही रहे हैं तो बढ़िया से कर ले। तो जो हमारा R2 बनाते हैं, लेट से x प्लस ऐसे आ गया, सच दैट मोड x माइनस वाई इज इवन। x हमारा a को बिलोंग करेगा, y हमारा b को बिलोंग करेगा। बताना जरा जी, इसका R2 बताओगे? R2 जल्दी बना लो, R2 इसका R2 बनाओगे? R2, हाँ जी, इसका R2 बनाओगे? R2 हाँ जी। डिटर्मिनेंट का असाइनमेंट बेटा अगर आपको मैं दे देता हूं अमन, तो ये क्लास के लिए हटा दूं ना फिर मैं आपको? आप सिर्फ यहाँ पर असाइनमेंट लेने ही आए हो ना, आप रिलेशन नहीं समझोगे ना। एक बार ही और कमेंट कर दो, यू विल बी रिमूव फ्रॉम द क्लास। जब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मैं आपके सवाल का जवाब क्यों दूं? कुछ बच्चे लगते हैं कि उन्होंने खरीद रखा है यार। टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लिया करो किसी भी चीज को यार। माँ बाप ने पैसे दिए पढ़ने के लिए, पढ़ लो, आ जाएगा असाइनमेंट जब आना होगा उसको, जब मुझे डालना होगा मैं अपने आप पोस्ट कर दूंगा, मुझे याद मत दिलाओ। हाँ जी, तो जैसे इसके अंदर हमें 1 1 3 1 3 का डिफरेंस इवन है, 1 4 का डिफरेंस इवन नहीं है, 2 3 का डिफरेंस इवन है, 2 4 का डिफरेंस इवन नहीं, मतलब 2 3 का इवन नहीं है, 2 4 का है। 3 3 भी आएगा क्योंकि 3 3 इज एन 0 इज एन इवन नंबर, तो 3 3 भी पूछा जाएगा। ठीक है जी, सही है जी। तो ये आ गया हमारा, इस प्रकार से देखा जाए तो ये डोमेन भी आ गया और रेंज भी आ गया। 1 2 3 हमारा डोमेन हो गया और रेंज हो गया हमारा ये 3 और 4। क्लियर है जी, क्लियर। मैं फिर बोलूंगा, मैंने एक पेज में आपको काफी सारी चीजें बता दी हैं, जहां मैं 2 क्लासेस में आपको पढ़ाता हूं वहां पर। ठीक है ना, 11th में जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो मैं 2 क्लासेस में पढ़ाता हूं, और यहां पर मुझे पढ़ाते हुए सिर्फ 10 मिनट भी नहीं हुए। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने ब्रशअप किया है सिर्फ, और कुछ नहीं। हम यहां पर एक बात कहते थे कि अगर हम गौर फरमा के देखें, जितने भी ये रिलेशन है, अभी तो मैंने 2 ही बनाए, वहां मैं 4 5 बनाकर बच्चों को दिखाता हूं 11th स्टैंडर्ड में, तो आप थोड़ा सा देखेंगे उसको। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि आप वो थोड़ा देख लें। तो अभी जो ये R1 बना, R2 बना, और भी बहुत सारे रिलेशन बनेंगे, वो आप गौर से देखोगे तो वो A क्रॉस B से ही बनकर आए। देखो वो सारे के सारे कहां से बन के आए? A क्रॉस B। देखना, अब इसको आपको याद होगा, हम ऐसे लिखा करते थे कि जो रिलेशन है वो कहां से कहां तक बन रहा है? A से B तक बन रहा है। ए से बी तक बनने का मतलब है जो आगे वाला एलिमेंट होगा वो ए का होगा, पीछे वाला एलिमेंट बी का होगा। यहां की अगर मैं बात करूंगा, R2 की बात करूंगा, तो जो R2 भी है वो भी मैंने बच्चों A to B ही बनाया है, यानी पहला वाला एलिमेंट ए का है, दूसरे वाले एलिमेंट बी का है। तो पॉइंट टू रिमेंबर ये है कि जितने भी रिलेशन होंगे वो हमेशा A क्रॉस B के सबसेट होंगे। जितने भी रिलेशन A to B बनेंगे, मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो जितने भी रिलेशन आप A to B बनाओगे वो A क्रॉस B के क्या होंगे? सबसेट। तो अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ रिलेशंस आप कितने बना सकते हो? नंबर ऑफ रिलेशन होंगे, ऑब्वियस सी बात है। नंबर ऑफ सबसेट्स
ऑफ ए क्रॉस बी। जितने ए क्रॉस बी के सबसेट बन पाएंगे उतने ही आपके क्या बन पाएंगे बच्चों, रिलेशन बन पाएंगे। क्लियर होगी बात। तो अब मुझे बताओ कि अब ये ए और बी है, ये ए क्रॉस बी तुमको दिख रहा है, तो अगर मैं तुमसे यहां पे एक सवाल पूछूं कि इसको देखते हुए आप बताओगे कि मैं कितने रिलेशन बना सकता हूं, क्या बता सकते हो कितने रिलेशन बना सकता हूं? देखता हूं आपका सेट्स चैप्टर भी स्ट्रांग है या नहीं है। हाँ जी, संदेश कुमार, ये बात मुझे पता थी, लेकिन उस बच्चे को उसकी भाषा में समझाना थोड़ा जरूरी हो जाता है। कई बच्चे ना टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कई बच्चे, तो उनको लगता है कि सामने वाला बस कुछ भी है, मतलब हमने 1000 रुपए दे दिए, 1200 दे दिए, 1300 दे दिए, हमने सामने वाले को खरीद लिया। मैं कह रहा हूं अगर कोई कोर्स लाख रुपए का भी है तो थोड़ा सा एक मेंटेन करनी होती है डिग्निटी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। आपने 1 करोड़ रुपए भी खर्चे, अपनी डिग्निटी मत भूलो। वो बच्चा बार बार कह रहा था असाइनमेंट नहीं आया, असाइनमेंट नहीं आया, असाइनमेंट नहीं, जबकि असाइनमेंट आए हुए कई दिन हो गए, बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया। समझ रहे हो? सोचो, छोड़ दो, आगे आओ। तो अगर मैं नंबर ऑफ रिलेशन की बात करूंगा तो वो ऑब्वियस सी बात आएगा 2 की पावर, जितने सबसेट होंगे, सबसेट होता है 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 यानी आ गया बच्चों 64। शाबाश। 6 रिलेशन नहीं होंगे, 6 तो एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर 6। गॉट इट? क्लियर है जी? तो ये मैंने एक ओवरव्यू दिया। अब हमको करना क्या है इस साल, आपको क्या करना है? हाँ जी, इस साल आपको करना क्या है? इस साल आपको यह करना है कि अब जो आपने ये रिलेशन बना लिया, इसका टाइप क्या है। अब आपको ये गिवन होगा, आपको ये रिलेशन बनाना होगा, या कभी कभी नहीं भी बनाना होगा। डोमेन रेंज का यहां पर कोई गेम नहीं आएगा, बस यहां पर ये बताना होगा कि इसका टाइप क्या है। ठीक है जी। इन दिस चैप्टर वी ओनली हैव टू टेल द टाइप ऑफ रिलेशन। मैं यहां पर एक नोट डाल देता हूं, ठीक है जी। कौन सा कलर से डालू? ये कलर से। तो इन क्लास 12th we only have to tell types of relation। जो रिलेशन हम बनाएंगे उसका टाइप क्या होगा, दैट्स इट। चलो, मेजॉरिटी बच्चों के लिए ये ब्रिज मोर देन सफिशिएंट होता है। मेजॉरिटी बच्चों के लिए ये एक पेज का जो ये ब्रिज बनाया है बेटा अभी हमने, विच इज फ्रॉम 11th to 12th का जो ब्रिज बनाया है, ये मोर देन सफिशिएंट होता है। लेकिन ये उन्हीं के लिए सफिशिएंट होता है जिन्होंने क्लास 11th के अंदर थोड़ी ठीक ठाक पढ़ाई की है। थोड़ा और डेप्थ में जाना चाहते हो, आप मेरे वन शॉट देख सकते हो। क्लियर होगी बात? हाँ जी, क्लियर है जी, डन है जी। आगे आ जाओ जी, आगे देखेंगे। अब इस चैप्टर के अंदर हमको करना क्या है? इस चैप्टर के अंदर इतने सारे खाली पेज काहे छोड़े हुए? इस चैप्टर के अंदर हमें जानना है बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, 4 टाइप के रिलेशन होते हैं। वैसे तो और भी होता है, आगे जाकर एक और पढ़ा दूंगा, आइडेंटिटी फंक्शन भी होता है, सॉरी आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है, तो उसको भी हम इग्नोर करेंगे, हमारी एनसीईआरटी वगैरह में कहीं नहीं है भी तो हमें इग्नोर ही करना है। मैं पढ़ा दूंगा, वेरी इजी। आज पढ़ाऊंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो पहला होता है बेटा हमारा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा आता है सिमेट्रिक। तीसरा आता है ट्रांजिटिव। चौथा आता है इक्विवेलेंट। चौथा आता है इक्विवेलेंट। सही है ये हमें 4 एक एक करके पढ़ने हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। अब एक बात ध्यान रखना, हम अभी आगे जाकर जितनी भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये जो चारों के चारों रिलेशन देखेंगे,
वो हम इससे देखेंगे। मान लेते हैं एक सेट है ये 1 2 3 4, तो हम जितने भी रिलेशन अभी देखेंगे वो ए टू ए पर देखेंगे कि ताकि आपको थोड़ा ढंग से समझ में आए। ठीक है जी, पहला पॉइंट। तो इसीलिए आप थोड़ा कष्ट करके ए क्रॉस ए लिख लेना, लिखने की नीड नहीं है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग है। ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है, ये आप लिख लेना, लेकिन अपने नोट्स के अंदर इसको जरूर लिख लेना, थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, आगे जाकर चीजें भूलोगे नहीं। लो, आधे से ज्यादा तो मैंने लिख दिया, अब बातें कर ही रहे हैं तो पूरा ही लिख देता हूं। 3 1 3 2 3 3 3 4 हो ही गया लगभग पूरा। तो ये अपने नोट्स में लिखना थोड़ा अच्छा माना जाता है, बाकी ज्यादा रोल है नहीं अब इसका, ठीक है ना। मेन तो आ गया टाइप ऑफ रिलेशन, बहुत ही बढ़िया। अब जितने भी हम काम करेंगे रिलेशन में, जितने भी हम टाइप सीखने वाले वो इसकी मदद से सीखेंगे, ठीक है ना, इस एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे। चलो, अब सबसे पहला टाइप ऑफ रिलेशन में आता है, सबसे पहला आ गया भैया यहां पर हमारा, सबसे पहला आ गया भैया हमारा यहां पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या आ गया, क्या आ गया भैया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है, देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझने के लिए इसकी डेफिनेशन समझो। इसकी एक कंडीशन है, हर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, ये कंडीशन फुलफिल कर दे। इफ ए बिलोंग्स टू आर और ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मैं फिर बोलूंगा, हम जो भी यहां रिलेशन की बात कर रहे हैं वो ए टू ए की कर रहे हैं, ठीक है जी। ए मेरा क्या है भैया, ए है मेरा 1 2 3 एंड 4, ठीक है जी। बोलो भैया, बोलो 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 बोलो, मैं क्या बोल रहा हूं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की पहचान क्या है, भीड़ में ना आपको बहुत सारे रिलेशन दिखेंगे, ठीक है ना। अब उन रिलेशन में से ना आपको वो ढूंढना है, वो नहीं, आपको ढूंढना है कि ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब यहां पर ए आ रहा है, तो अगर आप चाहो तो एक्स एक्स भी लिख देता हूं मैं आपके लिए, कि ताकि आप बार बार ए ना बोलो, ठीक है जी। एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ये होता है हमारा डबलेट। याद आया, डबलेट मतलब एक रिलेशन मैंने बनाया R1, उसके अंदर लिखा है 1 1 2 2 3 3 4 4, सही है जी। तो ये वाला हमारा रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। रुक जाओ, देखते जाओ। मान लो एक R2 है जिसके अंदर लिखा है 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? आंसर इज यस। हमारे पास ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 4, उन चारों का डबलेट होना बहुत जरूरी है। कितने एलिमेंट हैं, 4, इन सब का डबलेट होना बहुत जरूरी है, डबलेट होना जरूरी है सबका। ऐसा नहीं है एक को भी छोड़ दो, नहीं। ओके, अब जैसे R2 की बात करते हैं, R3 की बात करते हैं, यहां आया 1 1 1 2 2 2 2 3 3 1 3 3, बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है, यस और नो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, इज दिस रिफ्लेक्सिव और नॉट। मतलब कोई और हो सकता है, हाँ। अब अपना नाम बदलो, कितना गंदा नाम रखा हुआ है, यूजर
सोच के देखो कितना गंद नाम रखा हुआ यूजर है, असल में कोई और ही यूज कर रहा है। चलो, तो आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। माँ बाप ने इतना बढ़िया नाम रखा है, तुम नाम रख दो यूजर। R4 देखेंगे, 1 1 2 2 2 1 3 1 4 4 4 1 3 3 3 4 लास्ट है। ये बताओ, हाँ जी बताओ जी, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है? हाँ जी, यस ये है। ये क्यों है? क्योंकि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बिकॉज 4 4, बिकॉज का साइन तो ये होता है ना, 4 4 डू नॉट बिलोंग्स टू आर। यहां पर 3 3 है, 4 4 है, 2 2 है, 1 1 है, तो ये रिफ्लेक्स। मजा आ भी गयो, मजा आ भी गयो। दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहला खत्म हो गया जी, पहला रिलेशन खत्म। आओ दूसरे रिश्ते पर चलते हैं। ठीक है, चारों के डबलेट मौजूद होने चाहिए, इसमें 4 4 का नहीं था इसलिए हटा दिया। ठीक है, चलो अब आता है जी हमारा दूसरा रिश्ता, यानी सिमेट्रिक रिश्ता। कौन सा रिश्ता? सिमेट्रिक रिश्ता, सिमेट्रिक रिश्ता। ठीक है जी, सिमेट्रिक रिश्ता आ गया। हाँ, बच्चा कह रहा है कि इसमें बाकी सबसे कोई मतलब नहीं, आंसर इज नहीं। रिफ्लेक्सिव देख रहे हो तो सिर्फ सबके डबलेट चेक करो, बाकी सब गो टू हेल। ठीक है जी, सही है जी। अब आता है सिमेट्रिक, क्या है इसकी कंडीशन? इसकी कंडीशन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन कहती है इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ढूंढो क्या y x बिलोंग कर रहा है आर को। यहां फॉर ऑल नहीं लिखा, यहां लिखा है फॉर ऑल, हर एक x जो a को बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, यहां पर नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर 1 2 है, 1 2 दिख गया तो 2 1 ढूंढो कहीं, एक दूसरे का सिमेट्रिक मिरर इमेज होनी चाहिए हर एक की। यानी अगर आपको 1 2 दिख गया तो 2 1 ढूंढो, 1 3 दिख गया तो 3 1 ढूंढो, 5 1 दिख गया तो 1 5 ढूंढो, 5 7 दिख गया तो 7 5 ढूंढो, 2 3 नहीं दिखा तो 3 2 भी मत ढूंढो। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, सिंपल सी बात है, हाँ या ना? सर रात में क्लास मत लिया कीजिए, ये रात तो नहीं है, 7:15 7:30 हो रहे हैं। आगे जाकर तो भैया मिथिलेश रंजन जी 11 बजे भी रात को क्लास होती है, 11 बजे तक मतलब भी क्लास होंगी। हाँ जी, चलो जी, तो क्या कह रहे हैं जी, एक रिश्ता लिखते हैं जी। जैसे मैंने लिखा 1 1 2 2, अब मैं ना यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां आपको बताना है रिफ्लेक्सिव और यहां आपको बताना है सिमेट्रिक। मैंने कहा लगे हाथ दोनों का ही काम कर दें। बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है? लाइट नहीं रहता है, ओहो यार, अब यार ये तो मैं क्या बताऊं यार, अब इसका तो सॉल्यूशन नहीं है बाबू मेरे पास। देखो देखो, वहां प्रधानमंत्री जी मेलोडी दे रहे हैं, या हमारे देशवासियों को लाइट ही नहीं मिल रही है, बच्चा पढ़ेगा कैसे? टोटली एग्री, बट यार आई एम होपलेस, आई कांट चेंज द टाइम, सॉरी, रिकॉर्डेड इज द ओनली की। देखो
क्या ये रिफ्लेक्सिव है? आंसर इज नो। क्यों सर? हमारा ए भूल गए हो तुम, ए तुम भूल गए हो, तुम ए भूल गए हो। मेरे पास कहाँ है चार्जर? आज तो लिए ही नहीं तुमसे, कल तो यहीं रखा होगा ना भाई। चार्जर मैंने कल भी नहीं लिया तुमसे, तो भाई तुम ले गए होगे चार्जर। और मैंने ऊपर से नीचे भी नहीं रखा भाई। हाँ जी, हाँ जी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, ये 1 1 और 2 2 है। हमारा ए तो नहीं भूले ना तुम, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये सिमेट्रिक है? आंसर इज यस, ये सिमेट्रिक है। क्यों? 1 1 दिख गया तुम्हें? 1 1 का उल्टा दिख गया तुम्हें? हाँ, 1 1 भी है, 1 1 का उल्टा भी है। अरे कॉमन सेंस की बात है यार, एक्स वाई होगा तो वाई एक्स ढूंढूंगा ना, यहां कहीं एक्स वाई ही नहीं है। ये ऐसे समझ लो, 1 1 है, 1 1 है, 2 2 है, 2 2 है, तो ये सिमेट्रिक है, तो ये सिमेट्रिक है। ठीक, अच्छा जी, एक आर्ट तो तुम्हारे लिए लिखता हूं, बताना जी। तुम अब जवाब देना। आर इज इक्वल्स टू यस, एस इज इक्वल्स टू यस या नो, ऐसे करके देना, एक ही मैसेज में दे देना। ये आया 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1। बताओ जी। बताओ जी, बताओ, R2 की बात बताओ। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, रिफ्लेक्सिव हो गया। 1 2 है, 2 1 है, 2 1 है, 1 2 है, तो ये सिमेट्रिक भी हो। ठीक। R3 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 4 4 3 2 1। हाँ जी, सोचो। सिमेट्रिक में सारे एलिमेंट होना जरूरी नहीं है, जो है उनका डबलेट होना बहुत जरूरी है। डबलेट मतलब सेम ऑन द बोथ। डबलेट प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था ये वर्ड तो हमने, विच इज सेम ऑन द बोथ। चुपके से लग जा गले रात की चादर तले, जान के भी आहट न हो। 1 1 2 2 3 3 नो 4 4। इधर 1 1 है भाई, देखो इनको तो चेक ही नहीं करना। जब आप सिमेट्रिक चेक कर रहे हो तो डबलेट को चेक ही नहीं करना, वहां तो वो गलती आपको मिलेगी नहीं। उल्टे का देखो, 1 2 है, 2 1 ढूंढो, वो मिल गया। 2 3 है, 2 3 का उल्टा देखो, देखो इसका उल्टा नहीं मिला मुझे कहीं, 2 3 का उल्टा कहीं नहीं मिला। देखो देखो देखो, 3 4 का उल्टा है, लेकिन 2 3 का उल्टा नहीं मिला, चेक करो। तो इस केस के अंदर, इस केस के अंदर 3 2 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा आर को, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। बहुत बढ़िया। R4 देखो, 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 3 3 2 2 1 3 4।
बताओ जी, ये चैप्टर यूजुअली बच्चों को टेढ़ा लगता है, लेकिन तब जब तक कोई और पढ़ा रहा है मजाक कर रहा हूं, जब तक ढंग से परोसा ना जाए। इस चैप्टर को अगर बच्चों के सामने बहुत सॉफ्टली परोसा जाएगा ना, तो बच्चों को अच्छा लगता है। एक ही दिन में आकर 3-5 कर दी, 8 लेक्चर में खत्म होने वाला चैप्टर या 10 लेक्चर में खत्म होने वाला चैप्टर आपने 4 लेक्चर में खत्म कर दिया, तो बच्चों को नफरत होती है इससे, ध्यान रखना। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 हो गया। 1 2 उल्टा 2 1 2 3 उल्टा 3 2, ये वजह है भाई, ये नहीं है, ये नहीं है बेटा। चलो एक लास्ट और देखते हैं, एक लास्ट और देखते हैं। बताओ, दिया दिल, दिल दिया, क्या किया, क्या किया, देखा तुझे तो बेपनाह इश्क तुझसे कर लिया। समर वेकेशन सेकंड वीक ऑफ जून, 7 या 8 जून, एक हफ्ते की है। कराना जिंदगी जी आना अपनी नानी के घर, मम्मी वहीं ले जाएंगी हमें भी वहीं ले जाती थी। नहीं, मैं तो रहते नानी घर था मैं तो नानी घर भी नहीं जा पाता था, क्योंकि मैं नानी घर ही रहता था हाँ जी, 1 1 है, 3 3 है, 4 4 है, 2 2 नहीं है भाई, 2 2 नहीं है, 2 2 नहीं है। तो बच्चे यस कैसे लिख रहे हैं? अच्छा जी, उल्टा देखो, 1 2 का उल्टा 2 1, 2 3 का उल्टा 3 2, 4 2 का उल्टा 4 2, 2 4। माय नेम इज लखन, सचिनों का सजन, मेरा नाम है लखन। ठीक, बोलो जी, क्लियर है? ये आ गया भैया सिमेट्रिक, ये आ गया भैया सिमेट्रिक। हाँ, क्या ए 1 2 3 4 5? अरे भाई कुछ भी हो सकता है, मैं तो एग्जाम्पल ले रहा हूं ना बेटा। हम जो भी रिश्ता बना रहे हैं मेरी जान, हम ए टू ए बना रहे हैं। अब कोई तो एक एग्जाम्पल लेकर समझाना पड़ेगा। तो यहां मैंने ए 1 2 3 4 लिया, बच्चा कह रहे 5 तक भी हो सकता है। अरे भाई वो 20 तक भी हो सकता है, ए नेचुरल भी हो सकता है। अभी तो पता नहीं क्या क्या देखना है तुमको भी जीवन में। तो अभी तो यहां पर मैं सिर्फ ये शब्दों को, कंडीशन को समझाने के लिए, दिस इज द कंडीशन ना। अब मुझे कंडीशन समझाने के लिए कोई एक एग्जाम्पल तो लगेगा ना, वो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। बोलो भैया, सर R1 सिमेट्रिक क्यों है? दो कारण है। 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1 एग्जिस्ट कर रहा है, पहली बात। 2 2 है, 2 2 का उल्टा एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरी बात ये कह रहा है कि इस इफ का मतलब क्या होता है हिंदी में? हिंदी में व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इफ, मैं ये जानना चाहूंगा। देखो ना, अंग्रेजी का भी तो बहुत बड़ा रोल है ना। बोलो बोलो बोलो। मैं कह रहा हूं कि इफ का मतलब क्या है? इफ का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इफ को? अगर, अगर बोलते हैं ना, अगर, कि अगर एक्स वाई है तो, अगर ये है तो ये ढूंढो। कंडीशन क्या है? कि अगर ये है तो ये ढूंढना है। एक्स वाई ही नहीं है,
तो मैं वाई एक्स कहां से ढूंढूं? जब है ही नहीं तो नहीं है, तो वो सिमेट्रिक हो गया बाय डिफॉल्ट। समझ रहे हो? अगर एक्स वाई नहीं है तो वाई एक्स कैसे ढूंढूं? 1 2 होता है, 2 1 नहीं दिखता। जैसे यहां पर अगर मैं देखूंगा तो मुझे 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं दिखा, तो मैंने मना कर दिया। लेकिन यहां पर अगर मेरे पास 2 3 ही नहीं है तो मैं 3 2 कैसे ढूंढूं? ये कहानी है बेटा। तो दोनों तरीके समझो कि 1 1 का उल्टा 1 1 दिख रहा है, 2 2 का उल्टा 2 2 भी दिख रहा है, ऐसे समझ लो, ज्यादा आसान है। वैसे भाई मेरे को 1 2 ही नहीं दिखा तो मैं 2 1 क्यों ढूंढूं? तो मेरे पास एक्स वाई ही नहीं है, तो वाई एक्स तो दूर की बात है। ठीक है ना, ये कहानी। हाँ जी। एक्स और कह रहे R1 रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है बेटा? चारों का ऑर्डर पेयर होना चाहिए ना। अब रिफ्लेक्सिव समझो, इसलिए मैं पहली क्लास के अंदर ट्रांजिटिव पढ़ाता ही नहीं हूं। मुझे पता है मेरे पास समय है, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, लेकिन क्योंकि अभी इनको हजम करने में बच्चों को देर लग जाती है। आप ये क्या है बेटा? फॉर ऑल, इसका मतलब क्या है मेरी जान? इसका मतलब है फॉर ऑल, यानी ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है इन सब का डबलेट होना जरूरी है ना। तो यहां पर ए में 4 एलिमेंट है लेकिन डबलेट तो 2 का ही है। R3 सिमेट्रिक क्यों नहीं है लिखा हुआ है? देखो 3 2 नहीं है, इसका उल्टा नहीं है ना आपके पास, कोई एक भी ना हो तो नहीं होगा। मोहित यादव, ये मैथ्स के पेपर में आने वाला सवाल नहीं है, वरना बता देता। नहीं, मैं ट्रांजिटिव नहीं पढ़ा रहा हूं अभी। विनर सीरीज बहुत बड़ी है, जितने कर सकते हो सारे करो, सारे ही करने होते तो। हाँ ठीक है ना, इतना ही रखते। कोई बच्चा कह रहा है हम जल्दी नहीं समझ पा रहे, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई रेस नहीं है। 1.0 बैच के अंदर हमारे पास ये फ्रीडम है, जो बच्चे स्टार्टिंग से डिसीजन ले चुके हैं पढ़ने का, उनके पास ये फ्रीडम है कि कभी कम भी पढ़ लिया, पढ़ना जरूरी है, कम भी पढ़ लिया तो चल जाएगा। क्रैश कोर्स वालों को तो एक दिन के अंदर पूरी एक्सरसाइज भी करानी पड़ती है। क्रैश कोर्स वाले दिन, आज के दिन आपकी 1.1 भी खत्म हो जाती है। क्या करे भाई, 1.5 घंटे के अंदर खत्म करना पड़ता है। हाँ जी, ये ठीक है, डन है जी, इतना ही रख रहे हैं आज। ये नोट्स डेवलप करना, यहां तक के सारे नोट्स डेवलप करना। ये मैंने जो प्रॉपर आपको जो एक सिंगल पेज ब्रिज दिया था 11 to 12, इसको एब्जॉर्ब करना। वीक है तो 11th का देखना, इस एग्जाम्पल को याद रखना। आज हमने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक पढ़ लिया है, फिर कल हम ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस पर आ जाएंगे। क्या बोलते हो पब्लिक? सही है जी, डन है जी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। हाँ जी, आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलूंगा अगली क्लास में। संडे को तुम्हारा डिटर्मिनेंट का टेस्ट ले लेते हैं। देखो संडे तुम्हारे मेरे हिसाब से 2 टेस्ट होने वाले हैं, एक मैथ्स का भी होगा और एक अकाउंट्स का भी होगा, बट संडे इज ऑल अबाउट टेस्ट। ठीक है ना, तो दे देंगे। 2 एमसीक्यू टेस्ट हैं, एक मेरे हिसाब से, अब अगर आप संडे थोड़ा मुश्किल लग रहा है 2 देना, या तो होना चाहिए 2 दे सकते हो, एक कोई मंडे भी दे सकते हो, क्योंकि मंडे तक वैलिड होता है, मंडे ट्यूसडे तक वैलिड होता है। वैसे तो हमेशा के लिए वैलिड होता है, बट हाँ मैं डराने के लिए बोल देता हूँ मंडे ट्यूसडे तक। वो पूरे साल ही वैलिड रहेगा, तुम रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो उसको। तो अब कहानी यहाँ पर ये है कि तुम अब क्या करोगे, संडे को 12 बजे एक डिटर्मिनेंट का टेस्ट भी ले लेते हैं, एक आध डाउट क्लास और करवा देते हैं, असाइनमेंट अपलोड हो चुका है, एक टेस्ट डाल देते हैं डिटर्मिनेंट का एमसीक्यू फॉर्मेट में इस संडे को। ठीक है जी। साइंस वाले, मैथ्स वाले, साइंस वाले तो भैया संडे है ही है, और अकाउंट्स का भी एक फंडामेंटल का टेस्ट कल प्रतीक सर अनाउंस कर देंगे गुडविल की क्लास में। आज मैसेज भी आ गया होगा कि हम फंडामेंटल का एमसीक्यू टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है ना, अकाउंट्स का पहला टेस्ट हो रहा है क्योंकि चैप्टर ही बहुत बड़ा था, तो वो टेस्ट हो रहा है। और मैथ्स का देख लो, डिटर्मिनेंट का दे देते हैं, सही रहेगा, एमसीक्यू तो हो ही जाएगा कम से कम। मंडे ने, संडे नहीं दोगे, मंडे ट्यूसडे में दे देना, ऐसा कर लेना। ठीक है जी, ओके, डन है जी, मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट।